गणेश जी को नमन करके, मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके मैं आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ। पिछले मेरे एक वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि श्रद्धा के साथ डर कभी नहीं होता। आज इसी बात के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या भेद है? तावीज़ पहनना, गले में कोई धागा पहनना या पैर में धागा पहनना, भगवान की उदी लगाना, मंदिर जाना, किसी पौधे को पानी देना, पशु पक्षी, गाय, उनको खाना देना, ये अलग अलग उपाय करना, कुछ लोगों को ये श्रद्धा लगती है और कुछ लोगों को ये अंधश्रद्धा लगती है। बहुत सालों से ये बहस चालू है। तो क्या ये श्रद्धा है या अंधश्रद्धा? आज मैं बताऊंगी। देखिए, ये जो सभी चीजें मैंने बताई, ये ना तो अपने आप में श्रद्धा है और ना ही अपने आप में अंधश्रद्धा। ये बस कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसी एक्ट है, ऐसा व्यवहार है, ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये अपने आप में श्रद्धा या अंधश्रद्धा नहीं है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा का भेद हमारे मन में है, हमारे विचार में है, हमारे हेतु में है। इसीलिए मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि श्रद्धा डर के साथ नहीं रहती। श्रद्धा है दृढ़ निश्चय, श्रद्धा है पूर्ण भरोसा, श्रद्धा है धैर्य और श्रद्धा है विवेक। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या योग्य, क्या अयोग्य सोच के भगवान के या फिर किसी के भी ऊपर, अपने माता पिता, अपने गुरु या फिर अपना शिष्य, अपने बच्चे या फिर संत महात्मा के ऊपर पूर्ण धैर्य से, दृढ़ता से हम भरोसा करते हैं और कोई भी ऐसा काम करते हैं तो वो है श्रद्धा। और अगर मन में ये धारणा नहीं है, ये भाव नहीं है, मन में डर है, करूं कि ना करूं, क्यों कर रहा हूं, ये भी अगर पता नहीं है, कोई दूसरा कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, मन में ऐसे कोई भाव नहीं है, तो वो है अंधश्रद्धा। मन में अगर चंचलता है, आज इस मंदिर में गए, कल उस मंदिर में गए, बिना सोचे समझे, बिना जिम्मेदारी लिए, अगर मन्नत मागली, मराठीमध्ये त्याला नवस करणं म्हणतात, वो अगर कर दिया, उसकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं ली, वो पूरा हुआ नहीं हुआ कुछ याद ही नहीं रहा, मतलब हमारा अगर मन, हमारे विचार अगर हमारे ही काबू में नहीं है और हम फिर कुछ भी एक्ट करते हैं, कुछ भी क्रिया करते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, तो वो है अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा के साथ डर है, चंचलता है, दृढ़ता की कमी है, दृढ़ता का अभाव है, धैर्य का अभाव है, विवेक का अभाव है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा जो हमारे मन में है, उससे भगवान को कुछ नहीं फर्क पड़ता। भगवान अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन बार बार अगर हम अंधश्रद्धा से कुछ करें, अविवेक से कुछ करें, तो उसमें हमें परेशानी आ जाती है। लेकिन अगर हम दृढ़ता से, पूर्ण विवेक से, सोचे समझे, भली भांति कुछ ऐसे काम करें, तो हम प्रगति की ओर चले जाएंगे। तो उसमें श्रद्धा और अंधश्रद्धा पालना, ये इसका इफेक्ट हमें ही होता है, किसी दूसरे को नहीं होता।
मानो अगर आपके लिए किसी दूसरे इंसान ने कोई मन्नत मांग ली और वो मन्नत उसने पूरी ही नहीं की, या फिर नवस म्हटला आणि तो माणूस ते विसरून गेला, तो उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। उसके लिए आपको कोई कष्ट या परेशानी नहीं होगी। इतने तक आप ये समझ गए हैं कि अच्छे गुणों के साथ अगर कोई अच्छा काम करे तो वो श्रद्धा ही है। लेकिन इसमें दूसरी बात भी आती है कि ये श्रद्धा, अभी अंधश्रद्धा ये सब्जेक्ट हम बंद कर देंगे क्योंकि उसमें बोलने के लिए कुछ अच्छा है ही नहीं। लेकिन श्रद्धा है क्योंकि भगवान है, सच में भगवान है। एक ऐसी शक्ति है जो हमें मदद करती है, शक्ति देती है, चैतन्य देती है। एक ऐसी शक्ति है जो हमें अच्छा करने के लिए मदद करती है। उस शक्ति से जुड़ा रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी श्रद्धा है। उस शक्ति के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। अंधश्रद्धा के जो दुर्गुण है वो हमने पीछे छोड़ दिए। अभी हम अच्छी चीजों को आगे लेके आगे की इंफॉर्मेशन देखेंगे। ये मेरा खुद का चिंतन है, आपको इसका फायदा जरूर होगा। श्रद्धा के 3 सेक्शन है। ये 3 सेक्शन या फिर ये 3 साधन इस प्रकार के हैं: प्राकृत, स्वीकृत और विकृत। श्रद्धा इन तीनों चीजों से जुड़ सकती है: प्राकृत, स्वीकृत और विकृत। देखेंगे इसके बारे में। प्राकृत मतलब वो जो हजारों युगों से चला आ रहा है, बहुत सालों से ये जुड़ा हुआ है। जैसे कि भगवान सूर्य के ऊपर श्रद्धा रखना, भगवान विष्णु के या भगवान शिव के ऊपर या गणपति के ऊपर, देवी के ऊपर श्रद्धा रखना, ये प्रकृति है। या कोई अच्छा विचार, अगर मैं अच्छा करूंगा तो मुझे उसका अच्छा फल मिलेगा, इसके ऊपर विश्वास रखना। या फिर अपने माता पिता, ये मेरे माता पिता है, उनके ऊपर विश्वास रखना। या फिर महान ग्रंथ भगवत गीता है, मनाचे श्लोक, पुराण, वेद, उनके ऊपर श्रद्धा रखना। मतलब हमारे जन्म से पहले ही हो जो तय हुआ है, जो चालू है, उसके ऊपर विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, वो है प्राकृत। दूसरा विभाग है मेरी चिंतना के अनुसार, वो है स्वीकृत। मतलब जो हमने अपने आप से निर्धारित किया है, ये मेरा भगवान है, ये मेरे संत हैं, ये मेरे महात्मा हैं, ये मेरे गुरु जी हैं। ऐसी कुछ चीजें हमारे जीवन में होती हैं, उस वजह से हम किसी के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, तो वो हो जाएगा फिर स्वीकृत, स्वीकारा हुआ, अपने आप से तय किया हुआ। इसमें कोई पत्थर भी हो सकता है। अगर हम किसी पत्थर के ऊपर बार बार जल चढ़ाए पूर्ण धारणा से, विवेक से, तो उस पत्थर में भी जान आ सकती है। अगर हमारा कोई खिलौना है, उसको हम हमेशा अपने साथ रखते हैं, तो वो भी हमारा, उसमें जान नहीं आएगी, लेकिन मतलब वो हिलेगा डुलेगा नहीं, लेकिन उसमें भी वो शक्ति आती है, वो भावना आती है कि उसको साथ रख के हमको बहुत सुकून मिलता है। इसीलिए छोटे बच्चों को अपने कोई खिलौने बहुत पसंद होते हैं। कोई ऐसी चीज है, कोई तावीज है, कोई ब्रेसलेट, अगर किसी ने हमें दिया है और हमने उसका स्वीकार किया है और हमको लगता है कि हाँ उसमें शक्ति है, तो वो स्वीकृत है। हम नजर उतारते हैं, हम उदी लगाते हैं, हम जानबूझ के शुभ रंग के कपड़े पहनते हैं, हम छोटी छोटी रोजमर्रा के जीवन में धार्मिक चीजें करते हैं, तो वो सभी है स्वीकृत श्रद्धा। और तीसरा जो इसका प्रकार है वो है विकृत।
विकृत माने गलत, जो कि नेचुरल नहीं है। ये कलयुग है, इसमें बुराई का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा। अगर हम किसी इंसान के ऊपर, संत के ऊपर, अपने किसी नजदीकी दोस्त के ऊपर, रिश्तेदार के ऊपर अगर हम आंख मूंद के भरोसा करें, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना परखे, हम उस पर श्रद्धा रखें, तो वह है विकृत श्रद्धा। बार बार हमें उससे परेशानी हो रही है। कोई इंसान आके कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, पहले तो हमको लगता है कि होगा शायद, फिर हम उसके पास जाते हैं, उससे कुछ बातें करते हैं, ठीक लगा तो ठीक है, तो फिर वो हो गया स्वीकृत। लेकिन अगर हमको ये समझ आ रहा है कि ये ठीक नहीं है, उसमें कुछ तो गलत है, ये कुछ सही राय, सही दिशा नहीं दिखा रहा है, और हम अपना विवेक गमाए, जैसे मैंने बोला कि श्रद्धा के साथ विवेक आता है, तो अपना विवेक गवाए, वो जो बोल रहा है वो हम कर रहे हैं, तो वो है विकृत। ये विकृत श्रद्धा है, उससे हमें जितना हो सके दूर जाना चाहिए। कैसे तय करेंगे कि ये सामने वाला इंसान अच्छा है कि बुरा? कोई नहीं तय कर सकता। मैं भी किसी के बारे में वो अच्छा है कि बुरा ये बता नहीं सकती। हमको खुद को सोचना चाहिए। वो हक बस आप ही को है। अपने आप के लिए जो अच्छा है या बुरा है वो तय करने का हक फिर सिर्फ आपको है, किसी और को नहीं। लेकिन हाँ, अगर इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन लगता है, टेंशन आता है, कुछ मन में संदेह है, तो फिर जितना जल्दी हो सके ऐसे इंसान से, अगर वो खुद को पंडित बता रहा है या संत बता रहा है, तो फिर भी आप उससे दूर हट जाइए और भगवान का हाथ पकड़िए। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, आपके धर्म की जो बहुत बड़े लोग आपने आज तक सुने हैं, उनके शरण में जाइए। भले आपको लगेगा वो गुजर चुके हैं, लेकिन नहीं, उनका देह अगर नष्ट हो गया हो, फिर भी उनका स्पिरिचुअल इफेक्ट हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा में भेद समझ लीजिए। एक अच्छा इंसान जो सच में आपके दिल को सुकून देता है, जिस पे हम श्रद्धा रखते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो चल है या अचल, वो बात करता है कि नहीं करता है, वो पास है या दूर है, वो चेतन है या अचेतन, वो जिंदा है कि जिंदा नहीं है, ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। बात बस इतनी है कि वो सही राह दिखा रहा है। अनेक धर्म में ज्ञानी, तपस्वी, संत, महात्मा जुड़े हुए हैं। उनके गुजरने के बहुत सालों बाद भी उनके बारे में पूजा पाठ होती है। श्रद्धालु सही राह में चलते हैं, क्योंकि वो आज भी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, उनको सही राह दिखा रहे हैं। तो हमें उन भगवान से, उन संतों से, उन ज्ञानी महात्माओं से जुड़ना चाहिए। वही है श्रद्धा, और वो भी किस प्रकार से? विवेक से, धैर्य से, स्थिर मन से, पूरी दृढ़ता के साथ वो बताएंगे। उस रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो वो है श्रद्धा। ओम साई राम।